देख लो, ईमानदारी से देख लो। दूसरे को हम ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर सकते हैं, अष्टांग योग उपदेश कर सकते हैं, भक्ति का उपदेश कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण में लगे हुए मन को संभाल सके इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं। ये सामर्थ्य नाम प्रदान करेगा, नाम बल प्रदान करता है, तभी इस पर विजय प्राप्त की जा सकती। नहीं जानकारी किसको नहीं प्रभु, ये गलत है। जानकारी फिर वो क्यों नहीं बचता जब जानता है गलत? क्योंकि उसमें बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं। और अध्यात्म बल क्या है? नाम। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के नाम के भजन के संसार से तर नहीं सकता, पक्की बात है। हमारे भगवान का नाम एक प्रणव भी है। वेदांती जन, सन्यासी जन प्रणव जप करते हैं, तो चाहे ओंकार कहो, चाहे राम कहो, चाहे हरि कहो, नाम तो उसी परमात्मा का ही है। बिना उसका चिंतन किए हमारी गति नहीं होने वाली, पक्की समझ ले। आप कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म किसी न किसी रूप में भोगने ही पड़ते हैं। प्रभु, यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है। अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है तो उसकी दुर्गति तो होगी। समझ पा रहे? इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु? भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए। 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो अपराध काहे को करेगा। प्रभु वो खुद नाम जप करती है, श्री जी की सेवा भी करती है, बहुत अच्छी है। और मेरी बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी, आज वो बहुत दुखी है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। अब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक नाम जप ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी। अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख, ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा, तो उसका कोई महत्व थोड़ी, अंगुली चलाने से थोड़ी कोई महत्व है। तो अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा, तो व्यर्थ का माला चलाना। केवल माला घूमने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक मन का लिया राधा, सामने राधा नाम दिखाई दे रहा, फिर दूसरा राधा राधा, थोड़ा भजन भी बहुत लाभ देगा। ऐसे करके देखो, भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में इतनी क्षमता होती है कि वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता, उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है। अरे उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। जो हमारी निंदा करे स्वस्थ रहे, उसको कभी एक कांटा भी ना लगे। ये परमार्थ, ये भक्ति मार्ग, इसमें हमको एक चाटा तुम मारोगे तो हम यही कहेंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करे, तुम्हारे जीवन मंगल में। जिस व्यक्ति या जिस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। और हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन शिक्षा देते जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना, जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। अब भला ऐसा हो सकता है? ऐसा कर ले तो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, वही भक्त है।